एबीपी लाइव में आज की बड़ी खबरें देखते हैं। विवाद हो गया। रशीद मसूद साहब ने कह दिया कि दिल्ली में तो 5 रुपए में खाना मिल जाता है। देश में गरीबी के सरकारी आंकड़ों पर विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद के बीच कांग्रेस के नेता रशीद मसूद ने दावा किया है कि दिल्ली में लोग 5 रुपए में खाना खा लेते हैं। राज बब्बर ने कहा है कि मुंबई में 12 रुपए में खाना मिल जाता है। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है, मुंबई का मुझे पता नहीं। बम्बई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूँ। नहीं सा वड़ा पाव नहीं चावल इतना। गुरुद्वारे में मुफ्त मिलता है तो गुरुद्वारा रकाबगंज मेरे बाजू में है, तो मैं कहना चाहता हूँ अपने मित्रों से कि सुबह शाम का फिर वहीं खाना शुरू कर दें। अमर्त्य सेन ने बीजेपी पर पलटवार कर दिया। अमर्त्य सेन ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि वो भारत रत्न वापस करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते वाजपेयी कहें। बीजेपी सांसद चंदन मित्रा ने अमर्त्य सेन से भारत रत्न वापस लेने की मांग की थी। अमर्त्य सेन ने नीतीश की तारीफ की थी और मोदी के खिलाफ बयान दिया था। एक बहुत बड़ा प्रहार है बोलने, लिखने और अपनी बात कहने की आजादी। और अगर ये फासिसी प्रवृत्ति नहीं है तो और फासिज्म क्या है? राहुल गांधी मान रहे हैं लोग गुस्से में। राहुल गांधी ने अपने चुनाव क्षेत्र अमेठी में सीआरपीएफ सेंटर का उद्घाटन किया और कहा कि देश की सोच बदलनी होगी, सबको साथ लेकर चलना होगा। लोग गुस्से में हैं और गुस्से को कम करना होगा। गुस्सा कम करना है। हिंदुस्तान में बहुत गुस्सा है। यूपी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, कहता है एक सर्वे। CNN, IBN, CSDS के सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 29 से 33 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी को 17 से 21, बीएसपी को 14 से 18 और कांग्रेस को 11 से 15 सीटें मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी आगे रहेगी। बारिश क्या हुई, दिल्ली के पौष इलाके की सड़क धंस गई। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में आज तेज बारिश हुई। हौस खास के पास अरबिंदो मार्ग पर 4-5 फीट तक सड़क का हिस्सा धंस गया। कुछ मीटर की दूरी पर बीच सड़क पर सीवर का पानी आ गया। ट्रैफिक जैम हो गया। ये साउथ दिल्ली का पौष इलाका है। उधर कोंकण में जबरदस्त बारिश है। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में बारिश से राहत नहीं है। आज भी कोंकण के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और कणकवली में भारी बारिश से कई रास्ते बंद हैं। महाराष्ट्र के ही सातारा जिले में कोयना बांध लबालब भरने से बांध के सभी 6 दरवाजे खोल दिए गए हैं। गुजरात में मझधार में एक महिला फंस गई। गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा में यह महिला कपड़े धोने गई थी तो अचानक आई बाढ़ से नदी का बहाव तेज हो गया और महिला बीच नदी में फंस गई। 3 घंटे तक चला बचाव ऑपरेशन। अजमेर दरगाह में चढ़ावे पर विवाद है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ावे को लेकर दरगाह के दीवान और खादिम आमने सामने हैं। अजमेर की अदालत ने दरगाह कमेटी को 3 हफ्ते में 80 साल पुराने विवाद को निपटाने का आदेश दिया है। दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन चढ़ावे की आधी रकम पर अपना हक जता रहे हैं, लेकिन दरगाह के खादिम उन्हें सिर्फ 200 रुपए महीने देने की बात कह रहे हैं। रोंगटे खड़े करने वाला ट्रेन एक्सीडेंट हुआ स्पेन में। स्पेन के सैंटियागो में हाई स्पीड ट्रेन हादसे में 78 लोगों की मौत हो गई। हादसे के समय की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन टर्न लेते समय पटरी से उतर गई और इतना बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 140 लोग जख्मी हुए हैं।
रणबीर के साथ कैटरीना की तस्वीरें सामने आई। रणबीर और कैटरीना की एक साथ तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब दोनों इसी महीने छुट्टियां मनाने स्पेन गए थे। स्पेन के समुद्र तट पर ली गई रणबीर कैटरीना की तस्वीर स्टारडस्ट मैगजीन में छपी है।